سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो जीएसटी जो है, पहले आपको ये समझना होगा जीएसटी, जो मैंने परसों की क्लास में भी थोड़ा सा बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटीज, जिनमें सबसे पहले है सीजीएसटी, दूसरा है आईजीएसटी और तीसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड आईजीएसटी। हाँ, तो सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, आपकी मतलब इनकी कोई भी तरतीब दे सकते हो, बस नाम पता होना चाहिए। सीजीएसटी को कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड थर्ड में आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो मैंने बताया था। जैसे कि मैंने बोला था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है ये यूज़ तब होते हैं जब हम इंटर स्टेट में इनसाइड द स्टेट काम करते हैं, जैसे कि सीजीएसटी और साथ में आईजीएसटी ये दोनों नहीं, एसजीएसटी, ये दोनों जो है ये लोकल सेल के लिए या लोकल परचेज के लिए यूज़ होते हैं। क्या वो किस लिए होते हैं? लोकल LOCAL सेल एंड लोकल परचेज, CHASE, लोकल परचेज के लिए। जब लोकल परचेज मतलब इसको आप बोल सकते हो इनसाइड INSID, इनसाइड द स्टेट। तो जब आप इनसाइड द स्टेट काम करते हो तो आप उस टाइम पे इन दोनों में से कोई भी इन दोनों को अप्लाई करोगे। तो ये दोनों इसीलिए होते हैं इनसाइड द स्टेट, ठीक है। इसमें भी लिखा इनसाइड, और पहले तो फुल फॉर्म मुझे लिखनी थी इसकी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले, CGST की फुल फॉर्म, दैट इज़ CENTRL, गुड्स एंड सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज टैक्स, ठीक। तो ये हो गया CGST, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे। तो दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड SGST, दैट इज़ कॉल्ड शाबाश स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वही आएगा सेम। तो आ गई ये दो चीज़ें समझ। अब तीसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड IGST। व्हाट इज़ IGST फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड, INTIGRATED, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आया समझ? तो ये वाला जो है दिस इज नॉन लोकल, क्या बोलते हैं इसको, नॉन लोकल टैक्स। इट मीन्स दैट इसको आप बोल सकते हो इंटर स्टेट, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, इंटर स्टेट टैक्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। या आप वो भी लिख सकते हो आउटसाइड द स्टेट, OUTSIDE, आउटसाइड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी जो मैंने परसों भी बोली थी, दैट इज़ IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर IGST है 18%, कितना है 18%, तो हमारा जो कौन है, हाँ CGST होगा उस टाइम पे 9%, और SGST जो है वो भी होगा 9%, एग्जैक्टली। यानी जो IGST होता है वो डबल होता है CGST। जितना टैक्स आप किसी भी प्रोडक्ट पे देखोगे ना, टैक्स जैसे कि आपने किसी भी प्रोडक्ट पे देखा 30% है उसके ऊपर टैक्स, या 32,
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये लोकल में सेल या परचेज करते हो तो उस टाइम पे आप उस पर अप्लाई क्या करोगे 9, यानी अगर उसको 30 है तो 15% आएगा, CGST 15% और SGST 15%। अब अगर यही टैक्स आप यही प्रोडक्ट जो है इंटरस्टेट बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उस टाइम पे 30% एक साथ लगेगा IGST। बस इतना ही याद रखें, बाकी सारा सेम है। समझ आया? तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के टैक्सेस। तो कंप्यूटर में कैसे देखते हैं, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे किसी भी प्रोडक्ट का GST रेट कैसे सर्च करते हैं, आप इंटरनेट पे आ सकते हो और यहाँ पे आप साइट पे यहाँ पे आप लिखोगे HSN कोड, क्या लिखोगे HSN कोड विथ GST रेट एज, यहाँ पे आपको HSN कोड भी मिलेगा और यहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF, तो आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है cbicgst.gov.in, तो इस पे आपको सारे GST रेट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, और इसमें देखो आप आइटम वगैरह, और इसमें साथ में डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, और यहाँ पे CGST रेट, SGST, UGST, IGST, तो ये सारे यानी CGST, SGST, IGST है ना, तो ये तीनों रेट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 0202 यानी HSN कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 तक, ऑल गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड, उनके ऊपर CGST होता है 2%, 2.5, इस पे 2.5, और देखो आप IGST 5% है। यही बोल रहा था ना मैं, ये डबल होता है इन दोनों से। इसी तरह यहाँ पे आप देखो अमिट, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UST मिल्क, तो इसका भी 5% है। इसी तरह 402 जिसका HSN कोड है उसमें क्या लिखा है मिल्क क्रीम ओरिएंटेड, इनमें भी इतना ही है। तो इसी तरह अगर आप नीचे जाओगे तो जितना यहाँ पे आपको हज़ारों में प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 2720 या 2701 कोल है ये, और इन पर देखो 2.5%, इन सब पे यही है पहले वालों में। एग्जैक्टली जितना छोटा होगा उतना कम टैक्स होगा। यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से, इस पर टैक्स नहीं लगता है, किस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, इसमें कम ये क्या बोलते हैं इसको, एक साथ में लगता है। समझ आ रही है बात? तो अब ये था कि हम बाहर GST को किस तरह जानते हैं, यानी GST की फुल फॉर्म क्या है, GST के कितने किस्में हैं, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया, और GST किस हिसाब से लगता है, यानी 18%, 9%, 9%, ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया, और कहाँ पे कौन सा GST अप्लाई होता है ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम GST को सबसे पहले एनेबल करते हैं। क्या करते हैं, यानी इस टैली के अंदर जो है हम GST को पहले एनेबल करते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक कंपनी टैक्स सॉल्यूशंस, इसको सिलेक्ट करेंगे, यस, वी नीड टू कन्वर्ट योर डाटा ओपन, चलो यस, ठीक है। तो टैक्स सोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्टेड है, वी विल क्लिक ऑन F11 फीचर्स, एंड देन यहाँ पे देख लो, आप जब GST को एनेबल करना होगा तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप पहले आओगे गेटवे ऑफ टैली पे, देन फीचर्स पे या F11 प्रेस करोगे, एंड देन यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे टैक्स सोल्यूशन यानी जिस कंपनी पे आप एनेबल करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, तो इन दोनों को आप यस करोगे। जैसे आप यस करोगे तो देन यू विल हैव टू एंटर सम डिटेल्स, जैसे आपकी कंपनी कहाँ की है, तो यहाँ पे आपको आज से वही कंपनी देनी होगी जहाँ का आपका GST नंबर होगा। जैसे हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पे तो कश्मीर का है ही नहीं, समझ आ रहे हैं मेरे, तो मेरे यहाँ पे जो भी GST नंबर्स हैं ना वो बाहर के, या तो दिल्ली के हैं या हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ वगैरह बिहार के, तो व्हाट वी विल डू, हम उन्हीं में से कुछ को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, उन्हीं में से कुछ को यूज़ करेंगे, और वही से उन्हीं में से किसी स्टेट में अपनी कंपनी को, मतलब जैसे कि समझेंगे कि हम वहीं के हैं। बात आ रही है समझ? हाँ। अब अगर आप लोगों में से किसी के पास है ना GST J&K का, तो वो ला सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, इसे कुछ नहीं होता, तो यूज़ करने के बाद हम वापस उसको दे देंगे। यहाँ पे मेरे पास है दिल्ली के GST नंबर बहुत सारे, तो हम दिल्ली की ही अपनी कंपनी को समझते हैं, ठीक है, यानी हमारी कंपनी जो है वो दिल्ली की समझो आप, तो यहाँ पे हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर दिल्ली, ठीक है।
इफ द स्टेट इज चेंज्ड हियर देन योर ट्रांजैक्शन इनवॉइस प्रिंटिंग रेस्पॉन्स एंड रिटर्न्स विल इम्पैक्ट। ये तो सही बात है, क्योंकि हमारी वो जो कंपनी है ना वो कहाँ की है, शोपियान की, तो शोपियान आता है J&K में, तो इसीलिए ये यहाँ पे ये दिखा रहा है एरर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आने दो, कोई भी एरर आए तो आने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। देन वो विल क्लिक ऑन रेगुलर, देन डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि कहाँ से अप्लाई होगा, तो 1 अप्रैल से ही। तो यहाँ पे GST UIN जो है ना, यहीं पे आपको वो GST नंबर लिखना पड़ता है एग्जैक्टली जो आपकी कंपनी का होगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर कंपनी का होता है। यहाँ पे एक तो होता है कंट्री का, ये स्टेट का, पूरी एक स्टेट का, फिर स्टेट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट का, फिर एक कंपनी का अलग अलग होता है। समझ आ रही है बात, ये GST अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं जो दिल्ली का GST नंबर लिखता हूँ, आप नज़र रखो वो किस तरह का है। यहाँ पे 07AAA क्या है, 07AAA CB एंड देन 5343E1Z3, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप मंथली या क्वार्टरली आपकी मर्जी है तो मंथली रख लो, और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ चेंज मत करो, बस एंटर करते चले जाओ। अगर आप यहाँ पे GST रेट्स को आल्टर करना चाहते हो तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग, इसको भी कर दो, आप एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। अब Ctrl+A करके इसको भी एक्सेप्ट कर दो एंड बाहर, ठीक है। अब हम GST ऐड कर सकते हैं, लेकिन GST ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कंपनी को बनाना पड़ेगा। कौन सी कंपनी, जो GST वाली कंपनी की होगी, समझ आ रही है, उसको पहले ही GST बने। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे काम, कंपनी इन्फो में आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे कंपनी इन्फो में, एंड यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें हमें कंपनी बनानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GST वाली कंपनी, GST कंपनी GST फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट, तो ये हमारी कंपनी का नाम रहेगा PANY COMPANY, ठीक है। तो यहाँ पे GST कंपनी रख लो, और एड्रेस इसका रखो दिल्ली। नहीं, दिल्ली में कौन सी जगह, चोर बाज़ार, यही याद है मुझे वहाँ से, ठीक है। चोर बाज़ार हमने रख दिया। देन यहाँ पे इंडिया एंड देन सिलेक्ट स्टेट एज दिल्ली। अब पिन कोड क्या है उसका वो किसी को भी नहीं पता, 1001 ये मैं रख रहा हूँ अब, ठीक है। फ़ोन नंबर जो भी आपकी मर्ज़ी, इसमें ये भी आ गया, तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये तो गलत बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते चले जाओगे, जिस तरह हम पुराने ज़माने में करते थे। तो यहाँ पे Ctrl+A, लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी की स्टेट देख के डिसाइड करनी है, क्योंकि जो आपके पास जिस देश की या जिस स्टेट की कंपनी है, यानी जिसमें कंपनी है, वहीं का आप GST या यहाँ पे वही स्टेट आप सिलेक्ट करोगे। अगर स्टेट यानी एक जगह की हमारी कंपनी थी, लेकिन हमने दूसरी जगह का एड्रेस दे दिया, तो उससे क्या होगा, उससे बाद में प्रॉब्लम होगी। जब आप GST नंबर एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देन वापस आते हैं, अब इस कंपनी को GST क्या करना है, एनेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो GST फर्स्ट कंपनी, इसमें ऑलरेडी ये वाली चीज़ यस है, तो यहाँ पे दिल्ली रख लो, एंड देन यहाँ पे आप GSTN नंबर लिख लो। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, अब दूसरा वाला लिखेंगे, जैसे कि 07, और यहाँ पे हमारे पास है AAA 4 टाइम्स A, क्या है 4 टाइम्स A, 4 टाइम्स A G55 88Q1ZY। तो ये है दिल्ली का। और एक अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे किसी और स्टेट का लिखूँगा ना, तो ये यहाँ मुझे एरर दिखाएगा। बाकी आप सेट आल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पे इसको भी यस कर दो अगर आप रखना चाहते हो, अगर नहीं तो देन एक्सेप्ट कर लो, ठीक। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट, यहाँ पे दूसरा वाला एनेबल हुआ, दिल्ली, इसको यस कर दो, Ctrl+A करके एक्सेप्ट, एंड देन Ctrl+A करके एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है GST। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे काम
परचेज करेंगे किससे, किसी भी बंदे से, लेकिन जीएसटी के साथ, तभी तो पता चलेगा ना जीएसटी अप्लाई कैसे करना। तो परचेज एंट्री उसको बोलते हैं परचेज एंट्री विथ जीएसटी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी होगी, है ना। तो सबसे, और इसमें बहुत सारी लेजर्स बनानी पड़ती हैं, अभी आप देखोगे ना आगे। तो सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेजर। और लेजर कहाँ पे बनाते हैं हम, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर लेजर्स। और यहाँ पे आप जो लेजर बनाओगे ना, वो होनी चाहिए उसकी जिससे हम खरीद रहे हैं, जिससे हम परचेज कर रहे हैं। बताओ उसका नाम क्या है। तो मंजूर से हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जिससे हम खरीदते हैं वो किस में आता है, क्रेडिटर होता है, डेबिटर होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सनड्राई क्रेडिटर सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, इसको यस कर दो, और इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, अगर आप इसको भी यस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। लेकिन इसमें हमें जीएसटी ये करना है ना ऐड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको भी यस कर देंगे। एंड देन दूसरी चीज़ जो है, इसकी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो अब मंजूर, एड्रेस इसका क्या रहेगा, जैसे कि गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है, सूरत गुजरात। अब यहाँ पे कंट्री क्या है बेटा, कंट्री में यहाँ पे इंडिया, एंड देन स्टेट गुजरात। अब गुजरात का पिन कोड क्या है वो मुझे, देन यहाँ पे आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, एंड रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और यहाँ पे GSTIN आप लिखोगे, UIN, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। अब किसका लिखना है, गुजरात का। तो गुजरात का क्या है, 24 3 टाइम्स A CB 15 34 F2, हाँ 34 F2 ZB, आया समझ। हाँ, तो यहाँ पे सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप ऐसे ही रहने दो, और Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब आया समझ, लेजर कैसे सारी, लेजर में कैसे सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हम किसी का लेजर बनाते हैं विथ जीएसटी, तो इस यानी यहाँ पे इसको इस तरह बनाना पड़ता है इस लेजर को। ये तो सिंपल लेजर थी पहले, थी ना। अब उसके बाद जो है दूसरी लेजर हमें बनानी पड़ेगी, किसकी, अगर आप यानी किसी और से भी ख़रीदना चाहते हो तो इसमें 2 लेजर्स बनेगी। ये वाला जो लेजर था ना, जो आपका है, ये रहेगा हमारे लिए लोकल, क्या रहेगा, यानी लोकल, जिस पे हम कौन सा जीएसटी अप्लाई करेंगे, CGST SGST। अब आप तो लोग, अब दूसरा जो है उसको बनाना पड़ेगा इंटर स्टेट, यानी नॉन लोकल, उस पर जिसके ऊपर IGST, तो उसका नाम बता दो। तो यहाँ पे ये भी क्रेडिटर है, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी ना। अब चेंज कहाँ पे आएगी, कॉमन, इंडिया एंड देन स्टेट में चेंज आएगी। व्हाट इज आवर स्टेट, आवर स्टेट इज दिल्ली, बट जो इंटर स्टेट है हमने गलती कर दी पहले, क्यों, तो अगर हमारी तैयबा जो है अगर वो इंटर स्टेट है तो फिर तो दिल्ली आनी चाहिए उसकी स्टेट। तो अब तैयबा जो है वो बन गया है इंटर स्टेट, अब हम दिल्ली ही रखेंगे किसी दूसरे का जो कि लोकल बनेगा, समझ आ रही है। तो आपका मैंने यहाँ पे रखा नाम, अब इसको कर देते हैं लोकल, तो स्टेट जो है वो दिल्ली रहेगी। अब दिल्ली का जो पिन कोड है जो मैंने अभी दिया था तो वही यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन रेगुलर, एंड देन यहाँ पे GST UIN आप लिखोगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिल्ली का। तो दिल्ली का और एक लिख देते हैं, दैट इज 07AACC 07AACC एंड देन 1206 and then we have D1ZI
ये दिल्ली का है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर नॉन लोकल, ये सॉरी लोकल, जो तूबा है दैट इज़ नॉन लोकल, तो ये वाली लोकल बन जाती है दिस वन। तो उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारे पास दो लेजर्स ऐसे आ गए जिनसे हम खरीदेंगे, एक तो खरीदेंगे इंटर स्टेट, दूसरा खरीदेंगे इनसाइड द स्टेट। बात आई समझ? तो इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो सेपरेटली, समझ आया है ना। अब तीसरी जो इसमें लेजर बनेगी वो बनती है किसकी? शाबाश, जीएसटी, एग्जैक्टली। जीएसटी की 3 लेजर्स बनी अलग अलग। पहले तो बनेगी सीजीएसटी, यानी सेंटर की तरफ से जो टैक्स होगा। अब ये किस में आता है? मेरे टैक्स कौन देता है? टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, ये तो सेंटर की तरफ से गवर्नमेंट दी वो तो टैक्स नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं है, ये हमें देना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आता है। यही तो मैंने उस दिन इसीलिए पढ़ाए थे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाता है। अब जैसे ही मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस किया ना, यहाँ पे सिलेक्ट, आप देखो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई? आज तक आते थे, तो दैट इज़ डिफरेंस। इसलिए अगर जब तक आप ये नहीं सिलेक्ट करो तो ये नहीं आ सकता। अब यहाँ पे बता रहा है कि टाइप ऑफ टैक्स ड्यूटी, ड्यूटी टैक्स यानी कौन सा टैक्स है, तो हम क्या बोलेंगे? जीएसटी है, लिखा है ना वहीं से, तो यहाँ पे जीएसटी करेंगे अप्लाई। एंड देन वहाँ पे बता रहा है कि कौन सा टैक्स है, तो ऊपर आपने क्या लिखा? सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल टैक्स, तो सेंट्रल यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यानी कितने परसेंट है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स खरीदते बेचते हैं तो उनके ऊपर कितना है? 18% है जीएसटी। अब जब टोटल है 18% यानी आईजीएसटी है 18%, तो सीजीएसटी कितना होगा? 9% होगा ना। तो यहाँ पे आ जाइए वापस, और यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आप लिख लिए 9, तो उसके बाद यहाँ पे 9% आए। राउंडिंग मेथड अभी आप कुछ भी मत रखो और यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट करो। तो ये आ गया हमारा कौन सा? सीजीएसटी। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरी लेजर जो बनाओगे दैट इज शाबाश एसजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, या आप नाम भी लिख सकते हो पूरा, ये आपकी मर्जी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा एंड जीएसटी लिखेंगे यहाँ पे, और ये कौन सा है? एसजीएसटी, स्टेट टैक्स। तो स्टेट टैक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कितने परसेंट? 9%, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दो Ctrl+A। थर्ड वन जो है दैट इज आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये भी टैक्स है, ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा, जीएसटी में ही आएगा, और इंटीग्रेटेड टैक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, एग्जैक्टली यहाँ पे 18% आएगा, यानी जो वो दोनों मिल के हैं वो ये अकेले होता है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। तो ये आ गई हमारी आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो आ गई सारी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब हम जाते हैं किस में? इनवॉइस में, और यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देंगे।